मैडम घर की स्थिति है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनके पास आजीविका कमाने के लिए वही साधन है। ये इंजेक्शन थे टीजी वाले, ये था 11,000 रुपये का। गांव में कर्जा भी सिर कर लिया, सबको बाढ़ बांध लिया। मैं तो बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हैं नवलगढ़ तहसील के अंदर बुगाला गांव आवा है। बुगाला गांव में आप पहुंचे हैं, बहुत ही एक अनहोनी घटना है। बा घटगी है कि घटना घटी है कि बाको बेटो हो वो 9th क्लास में पढ़ा करतो और बिगा ब्लड कैंसर हो, और ब्लड कैंसर होने के बाद में लेकिन डेथ है बा उगी है, और परिवार की हालत है वह बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए गांव का लोग की काफ़ी दिनों अड़े गांव का लोग ही बेमान बुलाया और अड़ी में पहुँचे हाँ। हम आप बातचीत करांगा और जानांगा कि भाई पूरी बात है बा क्यों हुई ही। इलाज के बाद में इनको पता नहीं चला कि बच्चे को ब्लड कैंसर है। इससे पहले कोई दिक्कत भी नहीं थी, अभी कोई दिक्कत नहीं हुई बच्चे को, तो बच्चा आराम से पढ़ रहा था। जब इन्होंने दिखाया तो इनको पता चला कि बच्चे को ब्लड कैंसर है। ये परिवार बहुत ही दुखी है। कमाने वाले अंकल जी हैं, इनके ऊपर 5-7 लाख रुपया कर्ज हो गया बच्चे की वजह से। आम लोगों से ये अपील की हमने, हमारे जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनके स्टाफ ने उनकी 1 लाख रुपये की मदद की है। अभी जाखल से सेठ जी आए थे, उन्होंने 5100 रुपये की मदद की है, और हम गांव में भी यही पहल कर रहे हैं। एक समाज के ने भी, सोसाइटी वालों ने भी 5100 रुपये की मदद की उन्होंने किया, और गांव में भी हम लोगों को ये संदेश दे रहे हैं, किसी के पास अपनी जेब से 1000-500, उनके लिए एक अभियान चले रहे, 100-500-1000 जो भी लेके इस परिवार को कर्जे से मुक्त किया जाए, ताकि आगे का जीवन ये खुशी से यापित कर सके। जो इनको क्षतिपूर्ति है वो तो हम बच्चे की पूर्ति तो नहीं कर सकते, कम से कम इनको ये लगे कि इनका जीविका कर्जे में न डूबे और आगे से अपनी आजीविका कमा लें। इन परिवार पे 5-6 लाख रुपया कर्जा हो गया, तो सबसे विनम्र गांव वालों से, उम्र में भाई मजदूरी से वो कर्जा उतरेगा ही नहीं पूरी उम्र में। 2 महीने के अंदर ही वो बीमार हुआ, 2 महीने के अंदर ही वो खत्म। अठे सीनियर स्कूल में, सरकारी स्कूल में 9th क्लास। ठीक हूँ, होशियार हूँ। मैडम घर की स्थिति है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनके पास आजीविका कमाने के लिए वही साधन है। ये पहले वहाँ से भट्ठे से 50,000 लाख रुपये लाते हैं, और इनमें कुछ तो इनको जैसे परिवार के ऊपर कर्जा होता है थोड़ा बहुत, तो कुछ तो इनका ब्याज में चला जाता है और कुछ खाने पे, और फिर वो ये कमाने वाला एक बंदा है और 5 बंदे परिवार में। तो आज की इस महंगाई के ज़माने में 4-5-6 हज़ार रुपये में गुजारा नहीं हो पाता। ये तो गांव के लोग हैं, तो यहाँ पे आसपास में मदद हो जाती है थोड़ी बहुत, या जैसे शहर में तो अपन छाल आने जाते हैं 20 रुपये लग जाते हैं, ऐसा खर्चा इनके आउटराइट खर्चा नहीं है यहाँ पे। और यहाँ सब्जी वगैरह की नहीं है, इनको मिर्च रोटी भी खा लेते हैं ये लोग, गुजारे में बहुत काफ़ी तकलीफ होती है। जाखल लेके गया तो बड़े बताया कि जिन्हें झुंझुनू ले जाओ, झुंझुनू लेगा, झुंझुनू बड़े रिपोर्टर लेके गया जाखल तो यानी नॉर्मल डॉक्टर हो, या मतलब गिर या फिर बिन चक्कर वक्कर आया और उल्टी हुई थी, तो उसको लेके गए थे हम जाखड़ से। फिर वहाँ पे बोले कि इसको झुंझुनू ले जाओ, इसको ब्लड की कमी है। फिर उसके ब्लड की कमी थी, इसलिए हम ले गए थे झुंझुनू हॉस्पिटल में ले गए, सरकारी वाले में। वहाँ पे वो जांच करवाई थी ब्लड की, CBC वगैरह, तो उसमें पता चला इसकी जो ब्लड है ना, ब्लड की प्लेटलेट्स 3000 है, और जो हीमोग्लोबिन था ना वो 3 पॉइंट पे था। तो उन्होंने जयपुर के लिए रेफ़र कर दिया, एजेंसी से भर्ती कराया हमने। वहाँ पे भर्ती कराने के बाद वहाँ भी CBC करवाई उन्होंने। उसके बाद हम है ना CBC में उसकी ब्लड चढ़ा, 1 पॉइंट ब्लड चढ़ा था प्लेटलेट्स वाला, और RBC चढ़ी थी। चढ़ाने के बाद हम उसके बाद 7-8 दिन तो रेगुलर पर्टिकुलरली चढ़ती गई वो ब्लड की। उसके बाद भी उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई ब्लड में, खुद का ब्लड नहीं बन रहा था उसके बच्चे का। उसके बाद डॉक्टर ने वो बोलते हैं ना बोन मेरो की रिपोर्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे की, उसमें पेनसिटोपिनिया और B12 की कमी बताई। पेनसिटोपिनिया B12 की कमी बताने के बाद जैसे डॉक्टर फेरी लगाने आते हैं ना, तो उन्होंने साइटोजेनेटिक्स वाली जांच लिख दी। वो भी फिर से बाहर से हुई थी हमारी जांच, 6,000 रुपये की जांच हुई, वो बाहर से करवानी पड़ी हमें। और जब बोन मेरो की जांच करवाई, बाहर से करवानी पड़ी, कोई अंदर जांच नहीं हुई। वहाँ से जांच करवाई तो उसमें बोन मेरो में आया था कि बच्चे को साइटोजेनेटिक्स में जांच आई, उसमें बताया था प्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद हमने वो बोले कि इसमें 2 इलाज होते हैं, एक तो होता है बोन मेरो ट्रांसप्लांट, और एक होता है वो क्या बोलते हैं उसको ATG इंजेक्शन वाला। तो बोला कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट आपका पड़ेगा 15 लाख रुपये तक का, उससे एक्स्ट्रा भी पड़ सकता है। लेकिन हमने है ना बच्चे को बुलाया था बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए। उसका जो भाई होता है माता पिता, उनमें से एक का बोन मेरो लेते हैं, उनमें से 5% जो शरीर का होता है ना, उसमें से 5% लेते हैं। फिर इसका कीमोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी के लिए कहा गया। चलो मैचिंग वाली जांच होगी 30,000 रुपये, वो भी बाहर से होगी, डॉक्टर ने ऐसे कहा।
और हमने बाहर ही डॉक्टरों को दिखाई थी रिपोर्ट, अंदर अभी भी थे शुरुआत तो प्राइवेट में जा रहा है सरकारी में? सरकारी में गए थे। ये इंजेक्शन थे टीजी वाले, ये था 11,000 रुपये का। ये वो हमने पहले डॉक्टर ने कहा कि 6 दिन तक लगेंगे, ये 6 टीके लगेंगे। फिर हमने कहा कि इतना हमारा बजट नहीं है तो आप कैसे भी करके कम करो इलाज। जब उसने 4 दिन बताए, फिर यानी कि ये खाद्य सुरक्षा में भी परिवार वाले बहुत भागदौड़ी की उन्होंने, फिर भी उनका नहीं जुड़ा। अभी भी चिरंजीवी में 850 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो लगे 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। 1 फरवरी के बाद में जो वहाँ पे वो बीमा होता है CSC सेंटर पे, वो वहाँ पे गया, बोला कि हमने खाद्य सुरक्षा चिरंजीवी में वो पंजीकरण करवाया है, लेकिन वो बोले कि अभी 1 फरवरी से स्टार्ट होगा, आपको इससे पहले कोई सहायता नहीं मिलेगी। फिर हमने ये टीके के लिए ट्राई किया, वो टीके के लिए बोले कि बाहर से लेके ले आना पड़ेगा आपको। उसके बाद हमें दवाई दे के छुट्टी कर दी थी, हमारी छुट्टी कर दी। हम आ गए और घर पे आके उन्होंने कहा कि 10,000 से नीचे प्लेटलेट्स होगी तो बच्चे को फिर से भर्ती कराना पड़ेगा और ब्लड भी देख लेना, ध्यान रखना, CBC कराते रहना। फिर हमने CBC कराई जाखल से। फिर उसके बाद वापस लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाओ। उसके बाद बच्चा घर पे आ गया। उसके बाद में उसकी ब्लडिंग स्टार्ट हो गई थी छाती से, नहीं ये पता नहीं चला। उसके बाद दर्द से चिल्लाने लगा बच्चा पूरी रात को पूरी रात नींद नहीं आई। हमें रात को ले जाना था, लेकिन वो सुबह लेके गए, वो दोपहर तक पूछने के बाद वहाँ पता चला कि बच्चे की डेथ हो गई। क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे थे? हम तो ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो पैसे लगे हैं ये हमें सरकार से ही मिले, सरकार से हमें सहायता मिले, आर्थिक सहायता, ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। पहले कोई कागज पान राखून करवा रखा है चालू को नहीं जी, हैं? चालू को नहीं चालू को नहीं। हाँ जी, गए कागज बढ़े और बढ़े। नरेगा वालों ने, डीलर वालों ने इसे कहा कि ये जो 100 हाजिरी भरने के बाद खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ता है, उन्होंने 100 हाजिरी भर भी दी, 150 हाजिरी भर दी, 100 भी नहीं, ज़्यादा ही भर दी। उसके बाद भी ये जो कैंप लगा था ना थोड़े दिन पहले, गाँव के संघ प्रशासन वाला उसमें गए थे, प्रशासन संघ वाला उसमें गए थे, उन्होंने मना कर दिया, नहीं होगा। पूरे समाज से और विद्यालय के स्टाफ की तरफ से जो हेल्प हो चुकी है 1 लाख रुपए की, और गांव के जनप्रतिनिधियों से, गांव के जितने बड़े भामाशाह हैं और बाहर जो जितने प्रवासी रहते हैं, उनसे ये गुजारिश करता हूं कि इस परिवार को कर्ज से मुक्त किया जाए और इनको परिवार के आगे से अपनी सुरक्षा से ज़िंदगी जी सके। दुख की घड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि अजय के जो फादर हैं, कमज़ोर सी स्थिति का परिवार घर है, रोज़मर्रा की मजदूरी करके काम अपना मतलब काम चलाने वाली फैमिली है कि जो मतलब सक्षम जो लोग हैं उन लोगों ने अपने स्तर पर मदद भी करी है। हम बस मैं तो यहाँ चाह कि सरकार की तरफ और यहाँ आस पास का पड़ोसी और गांव वाला ही मैं बस थोड़ा बहुत ही कर जाऊँ, मदद करा दूँ, कर्ज उतारना चंदो वगैरह करके के कारण में कर्जों खत्म हो जा रहा, आगे की यहाँ जिंदगी सही सुकाट का क्योंकि दिक्कत ना आवे। कौन से पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, कौन सी क्लास में? 12th क्लास। घर ही काम करो हो गया? नहीं, मैं तो भट्ठा पे जाऊँ, नरेगा में चौमासा में जना भट्ठा पे चल जाऊँ और भट्ठा पे काम करया करूँ मैं तो। इसका आदमी तो दौरा हूँ, अच्छा दौरे की शिकायत रहे, काम कर ले नहीं करे न, जब दौरा जहाँ जब निकल जाए, टाइम निकल जाए, बेरो को नहीं पड़ा, आज चला रहे हमारा घर खर्च। अब इमा भी आ गया बच्चों से ले गए मारो जना 2 महीना था जयपुर में अकेली रही हूँ, ये तो एक पापा रे एक चाचा कोई कौन गयो साथ में, मान ले का मामा जी और साथ में मामा जी रिया साथ में। अब मैं देखी भाई मेरा टाबर भी ठीक हो जाओ, हमारे दोनों टाबर दोनों के साथ टाइम पास हो जाएगी। भाई के पापा तो ही चलनी बीमार चलनी, फण मनी के बेरो भाई पापा से पहले बैठो चल जाओ आगे, ना मार कोई जमीन ना मार कोई जगह में, तो बस यही है, इतनी कमाती 3 आदमियों का हिसाब है देखा जना। और अखन कोई सोर्स को नहीं है कि भाई खेती है या कोई और बिजनेस है, कोई भी कुछ भी है, वो कुछ भी को नहीं है, केवल एक मजदूरी करके भट्ठा पर काम करके आपको घर परिवार है वो चलावे ही। साथ में थारा सुझाव भी मैं कमेंट में ज़रूर बता दियो। जय हिंद, जय राजस्थान।